हेलो फ्रेंड्स, यह हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था इसरो के कुछ बेसिक डिटेल और उसके लॉन्च व्हीकल। तो हमने देखा था कि दो ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल हैं जो वर्तमान में इसरो द्वारा यूज किए जाते हैं। तो वो थे PSLV और GSLV। हमने दोनों के बारे में डिफरेंस भी देखा था। कुछ बेसिक डिफरेंस ये था कि PSLV को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसे किसी पोलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को भेजा जा सके, और उसका वेट लिमिट था सैटेलाइट का 1750 किलोग्राम। और अगर 1750 किलोग्राम से ज़्यादा का वेट है तो उसे GSLV के द्वारा भेजा जाता है। GSLV और PSLV का ये बेसिक डिफरेंस था। और ऑर्बिट का भी डिफरेंस था कि एक पोलर ऑर्बिट में और लो अर्थ ऑर्बिट में, और सेकंड जो है GSLV वह जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को भेज सकता था। और कुछ और डिफरेंस था जिसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि PSLV और GSLV द्वारा जो हाल ही में पिछले एक वर्ष के अंतर्गत जो भी मिशन सक्सेस किए गए हैं उन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इनको मैंने टेबल में जमा रखा है, तो इसको देख लेते हैं। तो जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो इसरो का है, इसरो के द्वारा ही बनाया गया है जिसके सारे सीरीज। तो इस जो PSLV है अब तक टोटल 50 मिशन कंप्लीट कर चुका है। यह बड़ी गर्व की बात है हम सभी देशवासियों और इसरो के लिए कि यह टोटल 50 मिशन कंप्लीट कर चुका है, जिसमें सिर्फ 2 ही मिशन फेल्ड हुए हैं। एक 41 और सेकंड फर्स्ट नंबर का ही जो मिशन था वही फेल्ड हुए हैं। बाकी सभी 48 मिशन सक्सेसफुल रहे हैं। और GSLV जो है उसके भी 13 मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 3 ही फेल्ड हुए हैं और बाकी सभी सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये जो टेबल बना हुआ है इसमें मैंने जमाया हुआ है कि हाल ही में कौन कौन से सैटेलाइट भेजे गए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये जो PSLV C-37, C-45, C-46, C-47 और C-48 को कुछ पिछले ईयर में इसको भेजे गए हैं। तो जो PSLV C-37 है इसको 2017 में भेजा गया था, लेकिन यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ज़रिए टोटल 104 सैटेलाइट को एक ही फ्लाइट के ज़रिए भेजा गया था। तो यह एक रिकॉर्ड भी था इसरो के लिए, एक बड़ा रिकॉर्ड था। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ टेबल में जमाया हुआ है, क्योंकि यह 2017 की घटना है। 2017 में यह मिशन कंप्लीट हुआ था। कार्टोसैट 2D सैटेलाइट था जो इंडियन सैटेलाइट था, और उसके साथ ही और 103 सैटेलाइट थे जो नैनो सैटेलाइट थे। तो अब देख लेते हैं पिछले वर्ष से अब तक के जो हैं। PSLV C-45 जिसके द्वारा एमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था यहाँ से 1 अप्रैल 2019 को यह यहाँ से उड़ान भरा था, यह लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C-45। और PSLV C-46 22 मई 2019 को रिसैट 2B सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये जो रिसैट का जो सीरीज है वह रडार के ज़रिए किसी इमेज को कैप्चर करता है, जो कि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। मतलब रडार, मतलब अगर बादल वगैरह छाए हुए हैं तो अर्थ का जो सीन को अपन को कैप्चर करना है तो रडार के ज़रिए ही अपन कैप्चर कर सकते हैं। जो कार्टोसैट सीरीज है वो नॉर्मल कैप्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अगर बादल वगैरह हो तो इसमें कैप्चर नहीं किया जा सकता है। तो जो रिसैट और कार्टोसैट है दोनों में डिफरेंस यही है बेसिक, कि रिसैट जो होता है रडार इमेजिंग सैटेलाइट होता है, और कार्टोसैट जो होता है नॉर्मल कैप्चरिंग सैटेलाइट है। तो जो PSLV C-47 द्वारा कार्टोसैट 3 को 27 नवंबर 2019 को यहाँ से लॉन्च किया गया था, जो कि सक्सेसफुल रहा। PSLV C-48 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PSLV का 50वां मिशन एग्जाम की दृष्टि से भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा एक सैटेलाइट है रिसैट 2B R1, जो रिसैट 2B का ही अपडेट वर्जन है जिसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस है। तो इसको यहाँ से लॉन्च किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। और GSLV के द्वारा भी कुछ सैटेलाइट हैं जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। GSLV F09 लॉन्चर द्वारा सैटेलाइट GSAT-9 को 5 मई 2017 को यहाँ से लॉन्च किया गया था। GSAT-9 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि GSAT-9 को ही सार्क दक्षिण एशिया उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं PSLV के जो लॉन्चर के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उनके लिस्ट को।
डिटेल में देख लेते हैं। PSLV C45 यह 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था। और सैटेलाइट कौन सा था? एमीसैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। और इसके साथ ही 28 अदर कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और जो इसरो का स्पेस सेंटर है, जहाँ से कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल है यहाँ से उड़ान भरता है, तो इंडिया के पास 2 ही हैं। जो एक है आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा में, और सेकंड है केरल में। तो ज़्यादातर जो है यही यूज़ किया जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR श्री हरिकोटा से ही लगभग सारी लॉन्चिंग व्हीकल यहीं से उड़ान शुरू करती है, यहीं से इनको भेजा जाता है। तो जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसे जाकर डिप्लॉय किया गया था एमीसैट को PSLV C45 द्वारा। इसके मैन्युफैक्चरर एंड ओनर इसरो ही है। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यही है सैटेलाइट एमीसैट, इसे छोटा सा तस्वीर में दिखाने की कोशिश किया गया है। द सैटेलाइट इज इंटेंडेड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा ही इसके द्वारा मेजर किया जाता है। अब देख लेते हैं PSLV C46 के बारे में, जिसका लॉन्चिंग डेट है 22 मई 2019। और सैटेलाइट कौन सा? तो RISAT-2B, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। रडार के जरिए किसी इमेज को कैप्चर करना, अर्थ के किसी हिस्से को कैप्चर करना। इंडियाज PSLV C46 सक्सेसफुली लॉन्च्ड RISAT-2B सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR श्री हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। RISAT-2B इज अ रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाई इसरो। तो ये हो गया PSLV C46 के बारे में। अब देख लेते हैं PSLV C47 के बारे में, जिसका लॉन्चिंग डेट है 27 नवंबर 2019। PSLV C47 इसके द्वारा एक सैटेलाइट है कार्टोसैट 3। यह भी हाईली टेक्नोलॉजी से लेस है, लेकिन इसमें रडार के जरिए इमेज को कैप्चर नहीं किया जाता है, जनरली ऐसे ही किया जाता है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करता है। जनरली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को PSLV द्वारा ही यहाँ से भेजा जाता है, इसी के लिए PSLV को डिजाइन किया गया है। सिर्फ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको GSLV के द्वारा यहाँ से भेजा जाता है उसके कक्ष में स्थापित करने के लिए। तो सैटेलाइट जो है PSLV C47 द्वारा जो लॉन्च किया गया था कार्टोसैट 3, इसके बारे में देख लेते हैं। और इंडियाज PSLV C47 सक्सेसफुली लॉन्च्ड कार्टोसैट 3 एंड 13 कॉमर्शियल नैनो सैटेलाइट। तो कार्टोसैट 3 के साथ में 13 और कॉमर्शियल नैनो सैटेलाइट, जिसमें जो टोटल अमेरिकन थे और जो 13 थे जो नैनो सैटेलाइट थे, जिसका टोटल वेट 125 किलोग्राम था, इसे भी साथ में ही यहाँ से लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा से ही। इट इज इंडियाज हाईएस्ट रिजोल्यूशन सिविलियन सैटेलाइट। यह इंडिया का हाईएस्ट रिजोल्यूशन सिविलियन सैटेलाइट है एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हाईली टेक्नोलॉजी से लेस इसरो हैज़ बिल्ड सो फार। इसरो के द्वारा ही यह बनाया गया है। PSLV ने अब तक 310 विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा दिए हैं। यह भी बहुत गर्व की बात है इसरो और हम सभी देशवासियों के लिए कि टोटल 310 विदेशी सैटेलाइट को इसरो द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है। और जो सैटेलाइट है कार्टोसैट 3, इसका ऑर्बिट है SSPO सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, और मिशन लाइफ इसका 5 ईयर तक यह काम करेगा। इसका ओवरऑल मास 1625 किलोग्राम। जो अदर 13 सैटेलाइट थे उसमें 12 सैटेलाइट जो फ्लॉक 4P सीरीज के थे, जो नैनो सैटेलाइट थे अमेरिकन, और जो 13वां सैटेलाइट था वो अमेरिका का वो मेस्ड बेड सैटेलाइट था। अब देख लेते हैं PSLV C48। इसका डेट है, लॉन्चिंग डेट PSLV C48 का 11 दिसंबर 2019। तो ये रहा PSLV C48। इसके द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था RISAT-2B R1। RISAT-2B का ही एक अपडेट वर्जन, हाईली टेक्नोलॉजी से लेस। यह भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, क्योंकि PSLV से लॉन्च किया गया तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो होगा ही नहीं।
यह इसरो का 50वां मिशन था। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अर्धशतक कंप्लीट हुआ है PSLV का। तो ये जो सैटेलाइट है इसे लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया है, वहीं पे सेट किया गया है। PSLV C-48 सक्सेसफुली लॉन्चेस रिसैट 2B-R1 एंड 9 कमर्शियल सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो जो रिसैट 2B-R1 के साथ और 9 कमर्शियल सैटेलाइट को भी इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 9 कौन कौन से देश के थे उसको देख लेते हैं। इजराइल का 1 सैटेलाइट, अमेरिका का 6 सैटेलाइट, जापान का 1 सैटेलाइट, इटली का 1 सैटेलाइट, टोटल 9 अदर कंट्री के सैटेलाइट थे। साथ में अपना इंडियन सैटेलाइट था रिसैट 2B-R1 रडार इमेजिंग सैटेलाइट। इसका मिशन लाइफ 5 ईयर, एल्टीट्यूड 576 किलोमीटर, लिफ्ट ऑफ वेट 628 किलोग्राम। रिसैट 2B-R1 is radar imaging earth observation satellite. The satellite will provide service in the field of agriculture, forestry and disaster management. यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है, क्योंकि यह डाइजेस्टर मैनेजमेंट के लिए सेट किया गया है इसको ऑर्बिट में। अब देख लेते हैं GSLV के बारे में। GSLV के द्वारा 2 लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, GSLV F09 द्वारा और एक विदेशी लॉन्चर है एरियन उसके द्वारा। सैटेलाइट दोनों देसी हैं, GSAT-9 और GSAT-31। GSAT-9 5 मई 2017 को लॉन्च किया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। GSLV F09 5 मई 2017 को सैटेलाइट है GSAT-9। इसे दक्षिण एशिया उपग्रह सार्क सैटेलाइट भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हाल ही में एग्ज़ाम होंगे, अभी तो फिलहाल कोरोना का दहशत है, तो जब भी एग्ज़ाम होगा इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन RRB हो, चाहे NTPC ग्रुप डी हो, SSC UPSC, इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित ही आने की संभावना है। तो ये जो दक्षिण एशिया उपग्रह है यह अभी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्योंकि यह GSLV है। GSLV क्या करता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाकर सेट करता है। यह डिफरेंस है GSLV और PSLV। PSLV अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट को लॉन्च करता है, रिमोट सेंसिंग के लिए लॉन्च करता है, लेकिन GSLV कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो GSLV द्वारा F09 द्वारा GSAT-9 लॉन्च किया गया था 5 मई 2017 को। GSLV F09 लॉन्चेस 2230 kg साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 into a जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO। देखिए यहाँ ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। अगर यही PSLV रहता तो कौन कौन से ऑर्बिट रहते, तो एक पोलर ऑर्बिट रहता, दूसरा रहता लो अर्थ ऑर्बिट। इस तरह से जो अर्थ के आसपास में जो ऑर्बिट हैं वो सारे ऑर्बिट रहते, लेकिन ये GSLV है तो यहाँ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑर्बिट क्या होते हैं और कितने कितने डिस्टेंस में होते हैं, और यहाँ कौन कौन से सैटेलाइट को भेजने पर इनका मोशन जो है कैसे कैसे कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब कैसे कैसे स्पीड कवर करता है। GSLV F09 मिशन इज द 11th फ्लाइट ऑफ इंडियाज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह 11वां फ्लाइट था GSLV सीरीज का। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य एशियाई देशों के केयू बैंड में विभिन्न संचार अनुप्रयोग उपलब्ध कराना है। सार्क कंट्रीज जो हैं दक्षिण एशिया के जो दक्षिण भाग में जो कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी जो सार्क कंट्री हैं इन्हीं के लिए इनके केयू बैंड में विभिन्न संचार अनुप्रयोग उपलब्ध कराने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने यह कहते हुए परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि उसका एक स्वतंत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम है। बाकी सभी देशों ने इसके लिए अपनी सहमति जताई थी। ये जो दिखाई दे रहा है तस्वीर में, यही है GSAT-9 सैटेलाइट, जिसका मिशन लाइफ है 12 ईयर। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट जो
पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते गए हैं या फिर पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो डिफरेंट कंट्री के स्पेस एजेंसी का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये यूएसए का स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और सेकंड है जापान, जापान का है जाक्सा, यह भी पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है कौन से कंट्री का है करके। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा का फुल फॉर्म। रसिया का रॉसकॉस्मोस, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, इसे रॉसकॉस्मोस का भी कहा जाता है। फ्रांस का नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च CNES। तो यह था PSLV और GSLV के हाल ही में जो मिशन कंप्लीट किए गए हैं इसरो द्वारा, उसका एक एनालिसिस। अगर वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।